गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 बोली राधा गोविंद भगवान की जय भागवत महापुराण की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवतः श्री कृष्णस्य वाङ्मयं स्वरूपम भागवत शास्त्रम। उसी भागवत शास्त्र में प्रवेश करने से पूर्व इस वेदिका में उपस्थित सभी देवी देवताओं, सभी ब्राह्मणों और आप सभी सभ्य श्रोत्री वृंद के चरणों में नमस्कार करते हुए आइए हम आप सभी लोग आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय भागवत की जो कथा है वो केवल एक को ही प्राप्त नहीं होती है। इतिहास
में ऐसा भी देखा गया है कि जिसने पुण्य कर्म करवाया है उसको कई बार वो फलीभूत नहीं होता, परंतु जो श्रद्धा के द्वारा श्रोतागण इस कथा को सुनते हैं उनको भी वो फलीभूत हो जाता है। तो भगवान की जो हमारे ऊपर दृष्टि पड़ती है वो आखिरकार कैसे पड़ती है। कल की कथा में आप लोगों ने यही श्रवण किया था कि हमारी जो भक्ति है वो केवल कोरी भक्ति नहीं होनी चाहिए, उस भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य, दो उसके नेत्र हैं, दो पुत्र हैं उसके। जब वो ज्ञान और वैराग्य भी साथ में होंगे तब हमारी भक्ति सफल होगी, फल वाली होगी, कोई प्रयोजन सिद्ध होगा उस भक्ति से। अगर केवल कोरी भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति भांज कहलाएगी। अब अपनी भक्ति को कैसे रिष्ट पुष्ट किया जाए, इसी का साधन सनकादि ऋषियों ने नारद मुनि को कल बताया था कि सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह जो ज्ञान यज्ञ है इसका आयोजन करना चाहिए। सबसे पहला आयोजन यदि कहीं पर हुआ तो गंगा दौर समीपे तो तटम आनंद नामकम, वहां गंगा के तट पर हुआ, जहां पर एक व्यास नहीं अपितु 4 व्यास बैठे एक ही गद्दी पर आकर के, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और परीक्षित रूप में मुख्य यजमान बनकर नारद ऋषि बैठे हुए हैं, उन्होंने कथा श्रवण किया। समस्त भूमंडल पर जितने भी ऋषि मुनि तप कर रहे हैं, हिमालय पर है, सभी आकर के कथा का श्रवण करते हैं और कथा के बीच में ही भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है और ज्ञान वैराग्य जो सोए हुए थे वो भी जाग जाते हैं। तो यदि अपनी भक्ति में आप लोगों को ज्ञान और वैराग्य को स्थान देना हो तो सबसे पहले जितना हो सके भगवान के भगवत नाम की को सुनो। सुनने की महिमा पहले है, सुनाने की बाद में है। सुनने वाले तर जाते, सुनाने वाला नहीं तर सकता, क्योंकि जो सुनने वाले आप लोग श्रोता लोग बैठे हुए हैं वो स्वतंत्र है, परंतु जो वक्ता होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, उसके ऊपर कुछ ना कुछ नियम जरूर लगे हुए हैं। 7 दिन में ही कथा पूर्ण करनी है और भागवत का तो हर अक्षर, हर शब्द कृष्णमय है। आप लोग स्वतंत्र हैं, बैठे बैठे भाव में डूब भी जाएं तो भी कोई बात नहीं है। यदि वक्ता कहीं भाव में, आवेश में आकर के अश्रुपात करने लग गया तो कथा हो गई थी। तो वक्ता स्वतंत्र नहीं है, परंतु जो श्रोता है वह स्वतंत्र है। तो भक्ति को यदि जागृत करना हो अपने मन में तो आप लोगों को ज्ञान और वैराग्य दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, नहीं तो श्रम एव ही केवलम, केवल मात्र वो आप लोगों का परिश्रम होगा, कोई लाभ नहीं है उससे। परंतु हमारा मन ऐसा है कि जितनी देर हम कथा पांडाल में बैठेंगे उतनी देर तो भगवत नाम में जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं आप मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे और शायद घर तक पहुंचते पहुंचते बात भी लग जाते माताओं में या किसी और के साथ कि वहां आज कथा में ऐसा बताया। परंतु जैसे ही गृहस्थ जीवन में फिर प्रवेश करते हैं फिर वैसे ही फंस जाते हैं वहां पर जाकर। परंतु जब ज्ञान और वैराग्य के साथ में कथा का श्रवण करेंगे तो भक्ति रिष्ट पुष्ट रहेगी, फिर आप जहां मर्जी चले जाइए। हमारी गति तेल के जैसी होनी चाहिए। सरसों का तेल आप लोगों ने देखा होगा, जहां मर्जी गिरा दो किसी के साथ नहीं मिलता है वो। यहाँ तक कि पानी की बाल्टी भर लेना आप घर में, उसमें डाल देना 1 बोतल पूरी, पानी नीचे नीचे रह जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। तो तेल किसी के साथ नहीं मिलता है, चाहे जिस मर्जी चीज के साथ मिला दो उसको। सब्जी बनाते हैं उसमें भी या नीचे बैठ जाता है या ऊपर आ जाता है। वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि गंगा गए तो गंगाराम, यमुना गए तो यमुना दास हो गए जाकर। ये यहाँ कथा में बैठे हुए तब तो 3 घंटे के लिए बस हमारे जैसा श्रोता कोई है ही नहीं, और जैसे ही यहाँ से बाहर निकले फिर उसी प्रपंच में फंसे। काम करो, गृहस्थ जीवन में आए हैं तो गृहस्थ जीवन का पालन भी अच्छे से करना चाहिए।
परंतु हम इतने लिप्त ना हो जाए कि वास्तविकता में भूल जाए कि धरती पर आए किस लिए थे। ऐसा ही चलता रहा फिर तो ये चलता रहेगा वैसे ही, मरते रहो जीते रहो, क्योंकि जो पैदा हुआ वो मरेगा जरूर, और जो मर गया वो फिर पैदा होगा। गीता में यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी समय निश्चित हो जाती है। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन थोड़ा ज्यादा भी जी लेते हैं, पर वो हमारे धर्म कर्म पर निर्भर करता है। तो ज्ञान और वैराग्य के साथ जब कथा में बैठेंगे तो भक्ति रिष्ट पुष्ट हो जाएगी, और फिर भगवान के चरणों में और किसी प्रकार का ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि आप एक बार मेरी तरफ मुंह करके देखो, मैं स्वयं दौड़ा चलाता हूं भगत को लेने के लिए। आने वाली कथाओं में यही सब प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। दूसरा आख्यान आप लोगों ने धुंधुली और आत्मदेव का सुना था। आत्मदेव संभल गया, इसलिए भगवान के चरणों की प्राप्ति हो गई। धुंधुली नहीं समझी तो नरक की प्राप्ति हो। कथा के माध्यम से तो आत्मदेव और धुंधुली की कथा आप लोगों ने सुनी है, परंतु थोड़ा यदि आप गहन विचार करें तो आत्मदेव और कोई नहीं, आप स्वयं आत्मदेव हैं। और धुंधुली कोई नहीं, धुंधुली हमारी बुद्धि है जो स्थिर नहीं रहती। और जो धुंधुली से जो ज्ञान उपजा, जो कुबुद्धि पैदा हुई, वह उसका फल वो धुंधुकारी है जिसको प्रेत गति प्राप्त हुई। मैंने आप लोगों को कल भी निवेदन किया था कि ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है ये कोई मनगढ़ंत शास्त्र नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे ही प्रतिबिंब को दिखाने वाला है। इसको आप एक आईना समझो कि यह आईना है और हमारा जीवन बताया जा रहा है इसमें। हम आप लोगों की भी आत्मदेव के जैसी गति है। जो वस्तु वास्तविकता में नहीं, हमारे पास भाग्य में नहीं है, उस वस्तु को पाने की कुचेष्टा हम कर रहे हैं, और जब कुचेष्टा करके उसको प्राप्त कर लेते हैं तो फिर अंत में जाकर दुख की प्राप्ति होती है। वही आत्मदेव के साथ भी हुआ। पहले पुत्र नहीं था इसलिए दुखी था, मरने के लिए जा रहा, परंतु दूसरी बार तब गया कि आज मेरे पुत्र है क्यों। शास्त्र भी कहते हैं कि मूर्ख पुत्र तो आजीवन भर, जब तक मरते नहीं तब तक सामने दिखाई रहे, तब दुख होता है। तो कथा से आप लोगों ने जरूर ये ज्ञान लेना है कि ये जो हमारी बुद्धि है यही दुर्बुद्धि भी हो जाती है, यही सुबुद्धि भी बनती है। बस ये ज्ञान हमारे अंदर ही उपजता रहता है। अंतर केवल मात्र इतना है कि जैसे लोगों के साथ हमारी संगति होगी, हमारे विचार वैसे ही होंगे। अगर हम लोग संतों के साथ बैठना शुरू कर देंगे, थोड़े दिनों के बाद हमारे हृदय में भी ऐसा भाव पैदा हो जाए कि छोड़ो इस गृहस्थ आश्रम को, हम भी संत बन जाते हैं। जैसी जैसी संगति करेंगे वैसा वैसा रूप आ जाएगा, वैसा स्वरूप हो जाएगा, वैसे गुण आ जाते हैं हमारे। तो धुंधुली ने सत्संग नहीं किया इसलिए संभल नहीं पाई, आत्मदेव ने सत्संग किया इसलिए संभल गया। कल की जो कथा थी वो आप लोगों ने पद्म पुराण के अंतर्गत उसका श्रवण किया था। आज देखिए, वैसे तो इस कथा का नियम ये है कि 7 दिनों में कथा श्रवण करनी चाहिए, तो आज से ही हम कथा का प्रारंभ मानकर चल रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है, आज से 7 दिन के बाद फिर कथा पूर्ण हो जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब कथा प्रारंभ हो रही है। कथा के प्रारंभ में सबसे पहले जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसका श्री गणेश करने से पहले उसका मंगलाचरण किया जाता है। और ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है इसका मंगलाचरण तो ऐसा है, जब हम वृंदावन में पढ़ते थे तो वहां पर संत लोग बताते थे कि इस जो मंगलाचरण का जो पद है इसके 108 अर्थ किए हुए हैं। अब नए नए संत महात्माओं ने 10-20 अर्थ और जोड़ दी है। बड़ा अद्भुत मंगलाचरण है, आप लोग भी
मन की भावना के साथ इसको स्मरण कीजिए। शार्दूल विक्रीडित छंद में ये मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति जत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब अर्थ करने वालों ने तो बहुत अर्थ किए, परंतु एक दो अर्थ हम भी लगाएंगे, उसके बाद फिर आगे चल पड़ेंगे। अंतिम पद में कहा सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। किसी का नाम नहीं लिया मंगलाचरण में। मंगलाचरण कई प्रकार के होते हैं। मंगल कामनाओं से हो मंगलाचरण, तब कई बार अथ शब्द से भी मंगलाचरण हो जाता है। कई बार प्रार्थनात्मक प्रार्थना किसी से की जाती है, कई बार ध्यान किया जाता है। तो ध्यान किया है परंतु स्पष्ट अर्थ किसी का नाम नहीं लिया कि भगवान नारायण का कर रहे हैं, शंकर भगवान का कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का, भगवती का, किसका कर रहे हैं। अंत में एक बात कही सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य परमेश्वर का ध्यान करते हैं। अब वो सत्य परमेश्वर है कौन? यही प्रश्न सबसे पहले हो जाता है। तो सबसे पहला पद इसमें बोला जन्मादि अस्य यतः। इस संसार के जन्मादि जहां से होते हैं। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आदि शब्द से जो उसके साथ अन्य शब्द जुड़े होते हैं उनका अर्थ लिया जाता है। तो जन्मादि अस्य, अस्य संसारस्य, इस संसार के जन्म आदि, जन्म स्थिति और फिर लय, ये तीनों गतियां जहां से होती है उसका ध्यान करते हैं। तो वो कहां से होती है? पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए कि संसार को बनाने वाला कौन है, पालन पोषण करने वाला कौन है, और अंत में संहार करने वाला कौन है। फिर अगली बात कही अन्वयात्। अन्वय होता है तत्सत्वे तत्सत्वम। जहां पर जैसे जो वस्तु है वहीं पर उसी का स्थान है, बस। यदि भगवान है तो भगवान ही है वहां पर, और कुछ नहीं है। और जहां भगवान नहीं वहां कुछ भी नहीं है। वो अन्वय हुआ। और कहा कि देखो ये संसार तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, परंतु वह अभिज्ञ है। अभिज्ञ का मतलब देखो, अभिज्ञ और अनभिज्ञ दो शब्द है ये। अभिज्ञ वो होता है जो सब कुछ जानता है, और अनभिज्ञ वो है जो कुछ भी नहीं जानता है। तो भगवान को विशेषता यहाँ बताई गई अभिज्ञ स्वराट। वो सब कुछ जानने वाला है और स्वयं प्रकाशित हो रहा है। हम आप सभी लोगों को सूर्य प्रकाश दे रहा है, परंतु सूर्य को भी प्रकाश की शक्ति कहीं से प्राप्त हुई है। इस पूरे संसार को जो प्रकाशमान कर रहा है, ऐसा कोई है जो स्वयं प्रकाशित हो रहा है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। कई बार आप लोग मार्ग में जाते हैं तो क्या होता है, दिन में मार्ग से आप सड़क से जाते हैं तो दिन में जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो सामने ऐसा दिखाई देता है जैसे जल होगा कहीं पर, जब सीधी सड़क हो। वास्तविकता में होता कुछ भी नहीं है वहां पर। वारी मृदाम, वारी बोलते हैं जल को, और मृदा हुआ रेत। रेत में भी जल का दर्शन हो जाता है। ऐसा विनिमय वहां पर होता है। त्रिसर्गो मृषा। और बाद में बताया कि देखो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, उन्होंने ही आदि कवि ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया। उन्हीं से शक्ति प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं, और वो स्वयं ऐसे प्रकाशित हो रहे हैं कि निरस्त कुहकम, जो
संसार में अंधकार, माया रूपी जो अंधकार छाया हुआ है, उसको दूर करने में केवल मात्र वही सक्षम है। ऐसे हम उस सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हैं। और दूसरा अर्थ इसका ये भी हुआ कि यदि आप लोग भागवत पढ़ लेंगे तो भागवत के अनुसार अगर इसका अर्थ लगाया जाएगा तो फिर कुछ और ही अर्थ निकलता है, क्योंकि भागवत में तो केवल मात्र सत्य यदि देखा जाए तो भगवान कृष्ण को ही सत्य कहा गया। अब यह सत्य की परिभाषा अगर आप लोगों ने समझनी हो तो आपको दशम स्कंध में जाना पड़ेगा भागवत जी के। वहां पर सत्य की परिभाषा दी गई है कि सत्य क्या है। जब गर्भ स्तुति देवताओं के द्वारा वहां पर की गई, तब वहां पर बताया गया कि सत्य कौन है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्य से सत्यमृत नेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण को ही कहा गया। तो अब भगवान को सत्य स्वरूप कैसा कहा गया, कि कैसे इस भगवान की कृष्ण की हम इसका ध्यान करते हैं, तो ये बताया गया कि जन्माद्यस्य यतः जन्मादि विकार रहितस्य। भगवान में जन्मादि ये विकार नहीं होते, ना भगवान पैदा होते ना मृत्यु होती है उनकी, परंतु तब भी यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म, ऐसा होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण ने वसुदेव जी के घर में जन्म लिया। अन्व्यादि इतरतः अन्वय, अनु मतलब पश्चात, आयातः चले गए। कहाँ जन्म कहाँ पर हुआ? मथुरा में हुआ, और अनु पश्चात वहां से चले गए कहाँ? वृंदावन की गोकुल में चले गए। अर्थेषु अभिज्ञः, अर्थेषु अर्थ का अर्थ यहाँ पर कंस इत्यादि के द्वारा जो कुचक्र रचे गए उनमें अभिज्ञ है, उन सबको भगवान जानते हैं। स्वराट स्वयं प्रकाशित है, श्वेषु राजते स्वराट, श्वेषु गोपेशु, जो गोप गवालों के बीच में चमकते रहते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण का हम। और अगली बात बोली, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। दो विशेष पात्र इस भागवत कथा में आते जिनका मान भंग भगवान के द्वारा किया गया, एक ब्रह्मा जी और दूसरे इंद्र देवता। तो ब्रह्मा भी जिनकी सृष्टि से मोहित हो गए, आगे आप कथा श्रवण करेंगे कि ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो गए। बछड़ों को चुरा लिया था ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी भी जिनके ज्ञान के द्वारा मुह्यंती जब सूर्य, बड़े बड़े देवता भी जिनके माया से मोहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण का जो सत्य सच्चिदानंद स्वरूप है उनका हम ध्यान करते हैं। बड़ा सार्वभौम ये मंगलाचरण है, जो जिस प्रकार से अर्थ करना चाहे वो उस प्रकार से अर्थ कर सकता है। और दूसरा श्लोक मंगलाचरण का, धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। दूसरे श्लोक का अर्थ भी बड़ा सुंदर शास्त्रों में किया गया है। अब अगर एक एक श्लोक का अर्थ सुनाने लग जाएंगे तो शायद एक स्कंद भी 7 दिन में पूरा नहीं हो पाएगा, परंतु थोड़ी सी दृष्टि इस पर डालते हुए फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। दूसरे जो श्लोक का मंगलाचरण का अर्थ है वो आप लोगों ने इस तरह से समझना है, जब किसी भी कार्य को, किसी भी शास्त्र को हम पढ़ते, लिखते, सुनते हैं तो उसमें अनुबंध चतुष्टय का ध्यान रखना पड़ता है। जब कोई पुस्तक किसी के द्वारा लिखी जाती है तो उठे और लिख दिया और छापा खाने में चली गई, छपा दी, वो उसका नियम नहीं है। उसमें अनुबंध चतुष्टय का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो अनुबंध चतुष्टय में उसका विषय क्या है, फिर विषय स्थापित कर दिया पुस्तक के अंदर, फिर उसका प्रयोजन क्या हुआ, उसको करने से किसको क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। तीसरा आता है कि उसका अधिकारी क्या कौन है, और चौथा अनुबंध चतुष्टय में देखा जाए तो संबंध आता है कि हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहला विषय क्या है इस भागवत शास्त्र का, वो आप लोगों ने समझना है। इसका मुख्य विषय एक ही है, आत्मज्ञान हो जाए मनुष्य को, बस
परीक्षित को भी आत्मज्ञान हुआ था। जब उसने, परीक्षित ने भी, आगे के सत्रों में आप सुनेंगे, परीक्षित को भी आत्मज्ञान हुआ, और ऐसा आत्मज्ञान हुआ अंत में जाकर के उसने अपने शरीर को अलग रख दिया और आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। तक्षक ना काटने के लिए आया, उसको पता तक नहीं चला कि क्या हुआ। अपने शरीर को उसने अलग कर दिया आत्मा से, परंतु आत्मा और परमात्मा को एक बनाए रखा बस। तो आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए, यही विषय है इस भागवत महापुराण। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। तापत्रयोन्मूलनम्, 3 प्रकार के ताप हम लोगों को घेरे रखते हैं। कल भी 3 प्रकार के ताप बताए थे, आज भी आप लोगों को बता देता हूं। अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। आगे के सत्रों में धीरे धीरे इनकी चर्चा भी करेंगे, या फिर आप अपने शरीर में ही ले लो तो वात, पित्त और कफ, ये भी 3 प्रकार के ताप। सभी व्याधियों की जड़ यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब अगला प्रश्न उठता है कि इसका अधिकारी कौन है? कौन सुन सकता है इस कथा को? निर्मत्सराणाम सखा, जो निर्मत्सर है। देखो, मत्सर और मच्छर थोड़ा सा भेद है इस बात में, बस समझना। आप लोगों ने समझ गए तो प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। मत्सर, मत्तः अग्रे सरति, मेरे से आगे जा रहा है, ये मत्सर हुआ। मत्सर अंदर से काटता है और मच्छर बाहर से काटता है, बस इतना फर्क है। मेरा पड़ोसी मेरे से आगे चला गया, मेरे 2 ही कमरे उसके 4 बन गए, हमारे पास 2 ही टायर वाली गाड़ी उसके पास 4 वाली हो गई। मत्तः अग्रे सरति थी मत्सर, ये मत्सर होता है, मेरे से आगे जा रहे हैं बस। माताओं में तो ज्यादा प्रवृत्ति देखी जाती है, पुरुष लोग तो तब भी शांत रहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आजकल तो ये तो मोबाइल का जमाना है, ये बहुत खतरनाक जमाना है आज के समय में। लोग कथा में भी यही देखते रहते कि किसने क्या पहन रखा है। माताएं तो विवाह में चले जाए फिर तो समस्या हमारे को भी है, जिनके घर में आती बाद में पत्नियां, बोलो जी ऐसा ही लॉकेट बनाऊंगी, सोने का फोटो साथ में ले आते हैं मोबाइल में खरीद कर, खींच करके। यही तो मतलब हम वास्तविकता में ज्ञान है ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। ये मुझसे आगे हो गया, इसके पास अमुक वस्तु हो गई, बस यही मत्सर है। परंतु बताया कि अधिकारी कौन है? निर्मत्सराः, ये मत्सर जिसके समाप्त हो गए हों वो अधिकारी है। और संबंध क्या है? जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, निर्मत्सर हो जाएंगे, तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा, तब ब्रह्म और जीव का एक स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। जब ये ज्ञान हो जाता है कि देखो परमात्मा और आत्मा एक ही है, हम परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। जब भगवान की इच्छा हुई कि चलो संसार का निर्माण किया जाए, तो भगवान के उदर में सब जीव समाहित थे, भगवान ने सबको बाहर निकाल दिया। और जब भगवान ने लय किया, जब समाप्ति की संसार की, जब समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया, तब सभी जीव भगवान के उदर में समा गए। तो बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है। जब ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाए तो समझ लो कि हमने भागवत तत्वों को प्राप्त कर लिया। यही संबंध स्थापित करना है इस संसार में आकर के, कि मेरे अंदर और कुछ नहीं, मैं ब्रह्म ही हूं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म। परंतु कई लोग थोड़ी सी कथा सुनने के बाद जागृत हो जाते कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। परंतु हम तो ब्रह्म हो जाएंगे, नियम यह है कि उसके द्वारा रचित प्रत्येक वस्तु ब्रह्म को ब्रह्म समझो। जब आप ऐसा समझने लगेंगे कि मेरे अंदर भी नारायण भगवान है, अब दूसरे के अंदर भी प्रत्येक जीव में नारायण का वास है, कण कण में। हमारे सनातन धर्म में तो पत्थर को भी पूजा जाता है, उसमें भी नारायण का दर्शन किए जाते हैं।
वो जो मंदिरों में मूर्तियां पड़ी हुई हैं वो तो किसी कारीगर ने बनाई, फिर ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, तब जाकर उनमें जीव स्थापित हुआ। परंतु सोचो, ये चलती फिरती इतनी लाखों करोड़ों मूर्तियां इस संसार में हैं, इनको बनाने वाले साक्षात परमात्मा है। हम आपस में ही द्वेष कर रहे हैं एक दूसरे से, है तो एक ही परमात्मा की संतान। या कोई ऐसा बता दो जो साथ में लेकर गया हो यहां से। 60-70 वर्ष के 80 वर्ष के बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए, कोई आप लोगों ने जीवन में ऐसा देखा होगा कि जो साथ में लेकर गया हो? कुछ नहीं लेकर जाते साथ में, बस एक गठड़ी होती है साथ में। वो गठड़ी अगर बढ़िया भरी हुई हो तो जीवन अच्छा मिलता है। वैसे तो सभी लोग कहते हैं कि आए भी हम इस संसार में खाली हाथ और जाएंगे भी खाली हाथ, परंतु आप लोगों ने कथा से ये ज्ञान जरूर लेना है कि बहुत कुछ लेकर आए हुए इस संसार में, जो प्रारब्धवश यहाँ आकर भोगना पड़ रहा है, और लेकर भी बहुत कुछ जा रहे हैं। अब पिछला जन्म क्या था ये किसी ने नहीं देखा, उसको छोड़िए, परंतु हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए कि आगे का जीवन कैसा हो, आगे जो जन्म मिले वो कैसा हो। यदि उसको श्रेष्ठ बनाना है तो अभी से हमको सत्कर्म करने पड़ेंगे। तो अपने अंदर नारायण के दर्शन कर रहे हैं तो सभी जितने भी संसार में जीव है उन सभी में नारायण के दर्शन करने चाहिए। फिर आप किसी को थप्पड़ तक नहीं मार पाएंगे जब ऐसी स्थिति आ जाएगी। वही संबंध इस भागवत कथा के द्वारा स्थापित किया जाता है। जीव और ब्रह्म का एक आत्मा, एक बन जाते हैं जीव और ब्रह्म। तब बोली बांके बिहारी लाल की जय। कथा को आगे सुनाते हुए कहने लगे कि जो तीसरा जो श्लोक है, 3 श्लोक मुख्य रूप से इसमें कहे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये जो भागवत रूपी जो फल है ये साक्षात निगम कल्पतरो, निगम रूपी जो वृक्ष है, वेद वृक्ष है, उससे प्राप्त हुआ है। ये किसी ऐसे चलते फिरते के द्वारा ये फल का निर्माण नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो लिखा गया है यदि किसी की परीक्षा लेनी हो तो भागवत में ही परीक्षा होती है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, अगर उसकी परीक्षा लेनी हो तो भागवत में उसकी परीक्षा हो जाती है। अब तो ना वैसे भागवतकार रह गए, कथा वक्ता रह गए, ना वैसे परीक्षा लेने वाले रह गए। तभी तो आजकल जिसका मन करता है वो बैठ जाता है गद्दी पर जाकर। बोली बांके बिहारी लाल की जय। परंतु ये जो भागवत रूपी फल है ये साक्षात वेदों से निश्रित हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ये फल कोई कच्चा है। गलितम फलम, गला हुआ पका हुआ फल है। वही फल बहुत नाजुक हो जाता है जो बिल्कुल पका हुआ हो। जो पका हुआ फल होता है वैसा फल ये है, क्योंकि जो जितना पका हुआ फल होता है वो उतना ही मधुर होता है। अब ये कैसे पता लगाएं कि भाई ये जो फल है ये है तो पिलपिला हुआ, बहुत मुलायम है, पर मीठा होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी कौन दे सकता है? तो अगले ही चरण में बता दिया, शुक मुखाद अमृत संयुतम। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि फल का सबसे अच्छा पारखी तोता माना जाता है। तोता जिस फल में चोंच मार देता है वो फल मीठा होता है, क्योंकि उसके पास ऐसी शक्ति है, वो मीठे ही फल को खाता है। तो ये जो भागवत रूपी जो फल है इसको भी तोते ने चोंच मार रखी, सुखदेव रूपी तोते ने, जिन्होंने राजऋषि परीक्षित को कथा सुनाई। और पीबत भागवतम रसमालयम, जब तक इच्छा हो तब तक पीते जाओ इसको। ये कैसा फल है? फल तो खाया जाता है, पीने वाला फल थोड़ी भी है। फल वो खाया जाता है जिसमें कोई गुठली हो, कोई छिलका हो, जिसमें से कुछ भाग बीज अलग किए जाए, वो खाने की वस्तु हो सकती है। परंतु ये पीने की वस्तु है ये फल, ना इसमें छिलका है ना गुठली है।
तो किस किस को पिलाया जाए फिर ये फल? 2 लोगों का विशेष रूप से इसमें नाम लिया है, 2 लोगों को दिया जाता है ये फल। तो 2 लोग कौन है? रसिका भुवि भावुका। एक तो रसिक लोग और जो भावुक लोग होते हैं उनको दिया जाता है। 2 ही स्थितियों में अगर कहीं हम जाएं तो 2 ही स्थितियों में भोजन किया जाता है। या करवाने वाला बहुत प्रेमी हो, आप लोगों ने आकंठ खाया हुआ है, भोजन करके घर से निकले थे, परंतु किसी प्रेमी के घर में चले गए, अब उसने भी आग्रह कर दिया कि भोजन तो महाराज करना ही पड़ेगा। तो अगर आपका प्रेमी है, आपको भूख नहीं है, तो भी आपको थोड़ा खाना पड़ेगा। या फिर दूसरी स्थिति ऐसी हो, प्रेमी हो चाहे नहीं हो, पर भूख लगी है, खाना पड़ेगा। 2 ही स्थितियों में भोजन किया जाता है। तो अब कहने लगे कि ये जो भागवत रूपी फल है, ये 2 को ही प्राप्त होता है, रसिक और भावुक। 2 का ही स्थान कथा में है, क्योंकि ये जो भागवत स्वरूप है ये कोई आम रस नहीं है कि ये चलता फिरता रस है, सभी को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस किसी ने भी इस रस को चख लिया, रसम रसो वैसा, हमने पढ़ा था, रसम ही एवं लब्ध्वा आनंदी भवति मानव। जब किसी को इस रस की प्राप्ति हो जाती है तब वो आनंद में झूम जाता है। फिर कहीं रोता हुआ मिलेगा, हंसने लगा तो हंसता हुआ ही रह जाएगा, बैठा हुआ तो बैठे, मतलब शरीर का त्याग हो जाता है उसके। बस उसका आत्मा और परमात्मा में ही ध्यान रहता। शरीर मोटा है, पतला है, कैसा, वो कोई ध्यान उसको नहीं रहता। तो कहने लगे सूत जी महाराज की 2 को ही कहा गया कि रसिक और भावुक जो लोग हैं, जिनकी भगवान के अंदर श्रद्धा हो, वही कथा में बैठे। जो पर वास्तविकता में होता क्या है, भागवत की कथा जो होती है ना, वो रसिक और भावुक 2-4% लोग होते हैं उसमें कथा में। बाकी ब्राह्मण लोग आए हुए हैं, ये भी कार्य में नियुक्त है, इसलिए आए हैं। मैं आया हूँ, मुझे भी कार्य दिया गया है। घर वाले हैं, उनकी भी इच्छा हुई है कि चलो माता जी से कुछ नहीं हुआ, इनके द्वारा भागवत का आयोजन करवा लिया जाए। सगे संबंधी भी 1 या 2 दिन के लिए आते हैं, कि नहीं तो बाद में कहेंगे कि हमने इतना बड़ा आयोजन करवाया, आप लोग आए नहीं। तो 2 का मुख्य रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया कि 2 लोग रसिक और भावुक हैं। क्योंकि जो रसिक और भावुक लोग होते हैं वो कभी किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करते हैं, वो पीते जाते हैं इसको। जब आपको प्यास ही नहीं है, फिर चाहे पानी जितना मर्जी ठंडा हो, बढ़िया हो, फिल्टर से छाना हुआ हो, घड़े का हो बढ़िया, तो आप नहीं पिएंगे उसको। अनेक प्रकार के प्रश्न कर देंगे। और यदि प्यास लगी हो तो जंगल में भी कहीं छोटा सा भी अगर कहीं पर गड्ढा मिल जाए, उसमें पानी पड़ा तो उसको भी छान कर पी लेते। कई बार तो बिना छाने भी पीना पड़ता है। तो यदि कथा में बैठना हो तो कथा का 2 लक्षण यहाँ पर बताए हैं कथा में बैठने के, या रसिक बन जाओ या फिर भावुक बनकर इस कथा का श्रवण करो। इस प्रकार बोलिए बांके बिहारी लाल की। क्योंकि रसिक लोग जो होते हैं वो बिल्कुल उन्मत्त पागल हो जाते हैं। उनको पीने से मतलब है इस भागवत से, कि हमें केवल मात्र इस रस को पीना है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादि 88,000 ऋषि भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, और सूत जी महाराज जो आयु में छोटे हैं वो कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा हुआ चक्र नैमिषारण्य तीर्थ स्थल पर गिरा जा करके, वहीं पर इस तीर्थ स्थल को आप लोगों में से कई लोग तीर्थ यात्रा में गए होंगे, आप लोगों ने नैमिषारण्य तीर्थ स्थान को देखा होगा। वहीं पर सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये समझिए कि ये मन रूपी जो चक्र जहां पर जाकर के रुकता है वही नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है। आप अपने मन को यहां पर आकर एकाग्र कर लीजिए। परंतु देखो, श्रोता का भी कुछ नियम होता है, वक्ता भी का नियम तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ना वक्ता रसिक हो सकता है ना भावुक हो सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है।
तो श्रोता का भी नियम है, श्रोता और सोता थोड़ा सा ही भेद है इसमें, आप लोगों ने भी इस बात का ध्यान रखना। बांके बिहारी लाल की जय। तो श्रोता बन के यदि कथा श्रवण करेंगे तो आनंद की अनुभूति होगी, यदि सोता बनकर सोते रहेंगे फिर वही पंडित जी वही कथा, हजारों कथाएं हम लोगों ने सुन ली, ऐसे पंडित जी तो आते जाते रहते हैं। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि मेरे मुंह से आपको कोई लाभ नहीं, यहाँ की टोपी कैसी पहन रखी है, माला है, जनेऊ क्या है, वो कुछ नहीं देखना आप लोगों ने, क्योंकि ये जो फल है ये फल चखना कहाँ से, जीभ से नहीं चख सकते इस फल को। इस फल को चखने के लिए बस कानों को खोले रखो अपने। एक छोटा सा दृष्टांत आप लोगों को देता हूं, समझना आप लोगों ने कि क्या आपके अंदर भी वैसी शक्ति है, क्या आप लोग भी कथा वैसे ही श्रवण कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा मूर्तिकार, उसने बड़ी सुंदर 2 मूर्तियां बनाई, और मूर्तियां भी ऐसी अद्भुत कि देखने वाले ये बोले कि ये बोलती क्यों नहीं है, एक बाल का भी भेद नहीं, और दोनों मूर्तियां एक जैसी, एक बाल का भी भेद नहीं है उसमें। परंतु उसने सारे नगर में ये ढिंडोरा पीट दिया कि मैंने एक दोनों में एक भेद रखा हुआ है, जो उस भेद को समझ आएगा मैं समझूंगा कि वही मेरा गुरु है। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष आते रहे, पैर से लेकर सिर तक, सिर से पांव तक, दाएं बाएं सब जगह घूम घूम कर देख रहे हैं, परंतु कहीं किसी को रति भर का भी अंतर मालूम नहीं हो रहा है। अब लोगों ने कह दिया कि देखो भाई इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, दोनों मूर्तियां एक जैसी है। तो कहने लगा कि नहीं, मैंने एक अंतर जरूर रखा है इसमें। अब सभी जगह चर्चा होने लग गई कि भाई देखो मूर्तियों में अंतर रखा है, ऐसा बता रहा है, परंतु अंतर दिखाई किसी को नहीं दे रहा है। तो एक बड़े सिद्ध कोटि के संत एक दिन वहां उस नगर से निकल रहे थे, तो उनके कानों में भी ये बात पड़ी कि किसी व्यक्ति ने 2 मूर्तियों का निर्माण किया, बड़ी सुंदर मूर्तियां हैं, और बता रहा है कि एक भेद दोनों के बीच में है। जब गए संत दर्शन किए तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए उसकी कला को देखकर, क्योंकि वास्तविकता में मूर्तियां बहुत सुंदर हैं। उन्होंने भी आगे पीछे चारों तरफ से देख करके कहा कि भाई अंतर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको सब ज्ञान था संसार का। उन्होंने पास में एक तिनका पड़ा हुआ था, उस तिनके को उठाया, उस तिनके को उठा करके उस मूर्ति के कान में डाल दिया, तो इधर से तिनका गया और दूसरे कान से निकल के आ गया एक मूर्ति में से, और दूसरी मूर्ति के कान में वो तिनका डाला तो बाहर आया ही नहीं, वो अंदर रह गया। अब आप लोगों ने भी ये निर्णय ले लेना कि आप लोग कैसी मूर्ति है, कि इधर से डाला और इधर से निकालने वाले कि मनन करने वाले हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो आप भी वैसी दिव्य मूर्तियां सब एक जैसे, 2 आंख, 1 नाक, 2 हाथ, 1 मुंह, सबको दिया हुआ है, कोई भेद नहीं है किसी के अंदर नहीं, बस भेद है तो सुनने का भेद है। वो उस सत्पुरुष को ज्ञान हो गया कि भेद कहाँ है। बस यही आप लोगों ने भी समझना है कि कथा से जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको हृदयंगम करना है, बस अंदर ले जाना है, उसको बाहर नहीं लाना है। अगर यहाँ से सुना और यहाँ से निकाला तो आप चाहे 5 लाख की जगह 10 लाख खर्च दो भागवत कथा में, कोई लाभ नहीं है उसका। लाभ कोई नहीं होगा अगर ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ तब। श्रम एवं केवलम, केवल मात्र वो परिश्रम रह जाएगा आपका, उसका फल कुछ भी नहीं निकलेगा। अब सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। यहाँ पर सबसे पहले बड़े ही सुंदर, बड़े सार्वभौम ये प्रश्न है, हम आप लोगों के भी यही प्रश्न है जीवन के। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवताराश्च, धर्मः कम शरणं गतः। सबसे पहला प्रश्न पूछ लिया किम श्रेय, महाराज ये बताइए कि प्राणी मात्र का उद्धार किससे हो। श्रेय सबसे श्रेयस्कर वस्तु क्या है, कैसा कर्म मनुष्य करे जिससे उसका बेड़ा पार हो जाए, जो उसके लिए कल्याणप्रद हो। दूसरा पूछा शास्त्र सारः कः,
अनेक शास्त्र हैं, 18 पुराण है। हम तो एक पुराण को नहीं पढ़ पाते, 18 पुराण है व्यास जी महाराज के द्वारा, फिर 18 ही उप पुराण है इनके, 6 शास्त्र हैं, कितनी स्मृतियां हैं, वेद पढ़ना तो दूर की बात है। तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? कोई ना कोई सार तो जरूर होगा। और यदि भगवान, तीसरा प्रश्न हुआ कि यदि भगवान अवतार लेते हैं तो किस लिए लेते हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न किया किम कर्म, भगवान अवतार लेके क्या करते हैं? के अवताराश्च, और भगवान के कितने अवतार हुए? धर्मः कम शरणं गतः, और महाराज जब कलयुग इस संसार में व्याप्त हो जाता है तो धर्म किसकी शरण में चला जाता है? ये 6 प्रश्न पूछे। अब सूत जी महाराज कहने लगे कि देखो शौनकादि ऋषियों, प्रश्न तो आप लोगों ने बहुत सुंदर पूछ रखे हैं, परंतु इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले, कथा शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान करना चाहता हूं। तो मंगलाचरण करने लगे। देखिए अब कथा शुरू, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जितनी भी बार आप कथा श्रवण करेंगे यही ज्ञान होता रहेगा कि कथा आज प्रारंभ हो रही है, आज प्रारंभ हो रही है। अभी कथा प्रारंभ ही नहीं हुई, अभी तो सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाएंगे। अब वहां तक आज पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे भगवान जाने, परंतु आज सूत जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे हैं शौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाने के लिए। कहने लगे यम प्रव्रजन्तम अनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी के जो जन्म की कथा है वो वास्तविकता में श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं आती है। इसके लिए आपको देवी भागवत का अध्ययन करना पड़ेगा या अन्य पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि ये जो सुखदेव जी महाराज थे ये सूत जी महाराज के गुरु हैं, इनसे इन्होंने कथा श्रवण की है। जब परीक्षित को कथा सुनाई गई तब तो सबसे पहले सुखदेव मुनि को नमस्कार कर रहे हैं। और सुखदेव मुनि ऐसे हैं जो भगवान के दर्शन गर्भ में ही कर चुके हैं और बाहर नहीं आए तो 12 वर्ष के बाद बाहर आए, और पैदा होते ही प्रव्रजंत, व्रजगतौ धातु से व्रजंत शब्द बना, चले गए। पैदा होते ही घर छोड़कर जो चले गए। अनुपेत अपेत कृत्यम, और ऐसी अवस्था है कि पैदा होने के बाद अभी तक इनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। ब्राह्मणों का देखो विवाह हो ना हो ये अलग बात है, इस बात का ध्यान रखना आप लोगों ने जरूर जीवन में, क्योंकि विवाह तो आज के समय में, मैंने कल भी बताया था कि संबंध नहीं होते, सौदे होते हैं अब तो, या फिर कई बार बहू गिफ्ट में मिल जाती है आकर के, बेटा वैसे ले आता है। तो विवाह तो वो भी मुख्य संस्कार है, परंतु द्विजातियों का सबसे जो मुख्य संस्कार है वो है यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ जिसको